तो हमारी बैटल के स्टार्टिंग में जो पिकाचू और चारिज़ार्ड है उनकी बैटल चल रही होती है और ये पिछले एपिसोड से कंटिन्यू में होती है। तो जो पिकाचू है वो क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है चारिज़ार्ड पे, बट जो चारिज़ार्ड है वो इसको आराम से डॉज कर लेता है और उसी के बाद फ्लेम थ्रो का अटैक करता है, जिसको जो पिकाचू है वो ज़मीन पे जो वहाँ बैटल फील्ड है उसकी ज़मीन पे आयरन का अटैक करता है, जिससे वहाँ पे जो चट्टानें होती है, जो ज़मीन है वो ऊपर की ओर उछल जाती है और चारिज़ार्ड के फ्लेम थ्रो को वहीं पे नेगलेक्ट कर देती है। और जो चारिज़ार्ड है वो उसी के बाद पिकाचू पे ड्रैगन क्लॉ का अटैक करता है, जिसको पिकाचू आयरन टेल से एक तरह से इंटरसेप्ट तो कर देता है, बट वो इतना ज़्यादा थक चुका होता है कि वो अब कोई काउंटर अटैक नहीं कर सकता। और इसी के चलते जो चाइज़ार का ड्रैगन क्लॉ है उसकी मदद से जो पिकाचू है वो हार जाता है और इस राउंड से जो बाहर हो जाता है। इसके बाद जो ऐश है वो पिकाचू को वापस ले आता है और उसको कहता है कि बड़ी तुमने काफ़ी अच्छी जो बैटल है वो करी। और वहीं दूसरी तरफ जो मालवा है, वो जो टीम फ्लेयर की सीक्रेट मेंबर है, वो वहीं उस बैटल की रिपोर्ट दे रही होती है। और जो जेसी में जेम्स और म्याउथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में होते हैं, क्योंकि जो पिकाचू है वो बैटल हार चुका होता है। वहीं पे जो बाकी के ऑडियंस है वो इस मैच के लिए, एलन के लिए और ऐश के लिए काफ़ी ज़्यादा चेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि जो फाइनल्स है वो काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक और एकदम तगड़ा जा रहा होता है। सो वहीं पे जो ऐश है वो बैटल को कंटिन्यू रखते हुए अपनी घोड़रा को सेंड करता है, जिसपे जो एलन है वो अपने चालीसाठ को बुला के उसका जो बिशाप है उसको मैदान में भेजता है, जिस हमारे मैच के स्टार्टिंग में जो घूर रहा है वो रेन डांस का अटैक करती है और उसी के बाद जो आइस बीम है उसका अटैक करती है, बट जो बिशाप है वो उसके इन दोनों अटैक को अपनी आयरन हेड की मदद से डॉज कर लेता है। और उसी के बाद जो गुड्रा का जो नेक्स्ट अटैक है उसको भी मतलब स्टार्ट होने से पहले ही जो बिशाप है वो ख़त्म कर देता है। बट उसी के बाद जो गुड्रा है वो ड्रैगन पल्स का अटैक करती है, जिसको बिशाप अपने फोकस ब्लास्ट से काउंटर कर देता है। और बिशाप उसी के बाद जो गुडरा है उसकी तरफ आयरन हेड का अटैक करते हुए आगे बढ़ता है, जिस पे जो गुडरा है वो बाइट का इस्तेमाल करती है और उसके जो फोकस्ड ब्लास्ट और आयरन हेड है उसको इनटेक कर लेती है। जिसके बाद जो बिशाप है वो अगेन एक और आयरन हेड का अटैक करता है, जिसको भी गुडरा जो है वो इनटेक कर लेती है। और इसके चलते जो गुडरा है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है उसके बाइट में, और वो एकदम से जो उसका बाइट है उसको जो बिशाप है उस पर फायर कर देती है, जिससे जो बिशाप है उसको इतना तगड़ा डैमेज लगता है, वो इतना ज़्यादा वाउंडेड हो जाता है और वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। बट उसके बाद जो बिशाप है वो दोबारा उठता है और अपने आयरन हेड का अटैक करता है जो गुड्रा को हिट कर जाता है। और बट जो बिशाप है वो काफ़ी ज़्यादा वाउंडेड होता है और जो गुड्रा है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाउंडेड होती है और थक चुकी होती है, क्योंकि जो उसने बाइट का अटैक किया था उसके लिए जो उसको अटैक इनटेक करने थे उसमें भी बहुत ज़्यादा उसने मतलब एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अटैक था ये। सो उसी के बाद जो बिशाप है वो गिलेटिन का यूज़ करता है और जो गुड्रा है वो ड्रैगन पल्स का अटैक करती है किसी तरीके से बिशाप पे, और जो बिशाप है वो इसका काउंटर करता है। और इसी के बाद वहाँ पे जो ये बैटल है इसमें जो ऐश की गुड्रा है वो हार जाती है और जो ऐश है वो उसको वापस बुला लेता है और उसको कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छी बैटल करी। एक बार अपने जो ग्रेनिंजा है उसको बैटल को जारी रखने के लिए मैदान में भेज देता है। वहीं पे जो दूसरा जो स्वॉम्प था जहाँ पे जो गुड्रा है उसके फ्रेंड थे वो सभी मैच देख रहे होते हैं और वो भी इससे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि जो गुड्रा है क्योंकि वो हार चुकी होती है। और वहीं पे जो मालवा है वो मतलब अपनी रिपोर्ट देती है और बताती है कि जो ग्रेंजा है वो ऐश का लास्ट पोकेमोन है और अब ये देखना होता है कि इस मैच में क्या होता है। तो यहीं पे जो जैसी जेम्स और म्याउथ होते हैं वो मतलब ऑब्वियसली गुस्से में होते हैं, क्योंकि पिकाचू जो है वो हार चुका होता है। वहीं जो हमारे हीरोज़ हैं वो भी इसी मैच के लिए यही सोच रहे होते हैं कि क्या जो ऐश है वो इस मैच को जीत पाएगा। तो उसी के बाद जो उनकी बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है। बिशाप जो है वो आयरन हेड का अटैक करता है, जहाँ पे जो ग्रेनिंजा है वो डबल टीम का अटैक करके जो बिशाप है उसको एकदम इल्यूजन में फंसा लेता है। और उसी के बाद जो ग्रेनिंजा है वो बिशाप के आयरन हेड के अटैक को डॉज करते ही बिशाप को अपने वाटर शोकिन से हरा देता है। और अब जो ये मुकाबला है ये बराबरी का हो चुका होता है, क्योंकि दोनों के पास एक एक ही पोकेमोन बचा होता है, जहाँ पे जो इस मैच का सस्पेंस है वो टॉप लेवल जा चुका होता है। और देखना यही होता है कि क्या जो ग्रेनिंजा है वो ओवर पावर कर पाएगा एलन के मेगा चारिज़ार्ड को, जिसपे जो एलन है वो अपने चारिज़ार्ड को भेजता है। और इनकी जो लॉन्ग अवेटेड बैटल है जिसका सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, ऐश ग्रेनिंजा और मेगा चारिज़ार्ड के बीच का, जिसपे जो ऐश है और जो एलन है वो बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। एलन अपने चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रो का अटैक करने के लिए कहता है, जिसपे जो ग्रेनिंजा है वो कट का इस्तेमाल करता है और जो चारिज़ार्ड है उसको उससे थोड़ा सा डैमेज इनटेक तो होता है, बट उससे उसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। के बीच जो ऐश है उसने प्रॉमिस कर रखा होता है सबसे
कि वो और उसके पोकेमोन इस बैटल को ज़रूर जीतेंगे। और इसी बीच जो ऐश है और जो ग्रेनिंजा है वो दोनों एक दूसरे के सिंक में आ जाते हैं, और इस तरीके से जो ऐश के ग्रेनिंजा की डोप ट्रांसफॉर्मेशन होती है ऐश ग्रेनिंजा में, वो मतलब जो ऐश है वो ऐश का ग्रेनिंजा जो है वो ऐश ग्रेनिंजा में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसपे वहाँ पे सिकामो डैन था, मरीन लाइजेंडर और टीम रॉकेट के जो टीम रॉकेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम ऐसा होता है शॉक में आ जाते हैं ऐश की ग्रेनिंजा की पावर को देख के। वहीं जो एलन है वो भी ऐश को थैंक्स कहता है उसकी इस बैटल के लिए, और वो भी अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व चारिज़ार्ड यानी मेगा चारिज़ार्ड में इवॉल्व कर देता है। इसके बाद जो बैटल होती है मेन बैटल वो स्टार्ट हो जाती है, जिसपे जो ऐश का ग्रेनिंजा है वो मेगा चारिज़ार्ड की तरफ डबल टीम का अटैक करते हुए आगे बढ़ता है, बट जो मेगा चारिज़ार्ड है वो इसके इस इल्यूजन को अपने फ्लेम थ्रोर से अपने फ्लेम थ्रोर से एकदम चुटकियों में भगा देता है। और इसी के बाद जो ऐश का ग्रेनिंजा है वो मेगा चारिज़ार्ड पे शोकिन का अटैक करता है, वाटर शोकिन का, बट जो मेगा चारिज़ार्ड होता है वो उसको ड्रैगन क्लॉ से नेगलेक्ट कर देता है। और उसी के बाद जो ग्रेनिंजा है वो अचानक से मेगा चारिज़ार्ड के करीब आता है और इजीली इसका अटैक करता है, जिसपे जो मेगा चारिज़ार्ड है वो इसको रोकने के लिए ड्रैगन क्लॉ का अटैक करता है, बट किसी तरह वो उसको हिट कर जाता है। उसी के बाद जो ऐश है उसको भी ये पेन फील होता है, बट वो हार नहीं मानता और वो अपने ग्रेनिंजा को कट का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जो कि मेगा चारिज़ार्ड के फ्लेम थ्रो को रोक देता है। और उसी के बाद जो मेगा चारिज़ार्ड है वो ग्रेनिंजा पे ब्लास्ट बन का अटैक करता है, जिसको जो ग्रेनिंजा है वो वाटर शॉक का अटैक करके रोक देता है, और वहाँ पे जो है वो एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, इसके जो मेगा चार्जार्ड है वो इससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो ऐश का ग्रेनिंजा है उसको एएलएस का अटैक करने का एक चांस मिल जाता है, और वो इसके चलते जो चार्जार्ड है उस पर एक बहुत ही तगड़ा हिट दे देता है, जिसपे हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो ऐश के ग्रेनिंजा के लिए बहुत ही तगड़ी तरीके से चीयर करते हैं। जो ऑडियंस है वो तो बिल्कुल पागल हो चुकी होती है इस मैच को देख के। और वहीं जो सिकामोर और डायंथा है वो इस बैटल के आउटकम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जो एलन होता है उसने भी मैरिन से प्रॉमिस कर रखा होता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बनेगा और वो किसी भी मैच को नहीं हारेगा, तो वो इसी पे अपने चारिज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ का अटैक करने के लिए कहता है, जो ऐश के ग्रिंजा को बहुत ही तगड़ा हिट दे देता है, और ऐश को भी जो है वो इससे जो पेन है वो फील होता है। वहाँ पे जो दूसरी तरफ यर्नो ट्रेवर होते हैं वो भी मेगा चारिज़ार्ड की इस पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा एकदम अमेज हो जाते हैं। और वहीं जो ऐश का ग्रेंजा है वो इसके अटैक के बाद भी हार नहीं मानता, वो दोबारा खड़ा उठता है और बैटल जारी रखने के लिए कहता है, जिसपे जो ऐश और जो एलन है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनको जैसे कि पता चल जाता है कि दोनों के बीच जो क्या दोनों जो है वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस बैटल के आउटकम को लेके। वहीं पे जो ऐश का ग्रेंजा है वो एक और बार कट का इस्तेमाल करता है, और जो मेगा चारिज़ार्ड है वो ड्रैगन क्लॉ का है, जिससे कि दोनों के अटैक जो है इंटरसेप्ट कर जाते हैं। और इसी के बीच जो मेगा चारिज़ार्ड है वो थंडर पंच का अटैक करता है, जो कि ऐश के ग्रेनिंजा जो है वो उसको अपने वाटर शोकिन से बहुत ही परफेक्टली काउंटर कर देता है, और उसी के बाद जो मेगा चारिज़ार्ड है उसको पीछे की तरफ पुश करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो ऐश की ग्रेनिंजा है वो अपनी एक और वाटर शोकिन को यूज़ करता है, बट इसका जो वाटर शोकिन है वो एकदम ग्लो करने लगता है और इससे गोल्डन लाइट आने लगती है, जिससे जो एलन है और जो उसका चारिज़ार्ड है वो एक तरह से अमेज हो जाते हैं इस पावर को देख के। जिसपे जो मेगा चारिज़ार्ड है वो भी अपना फायर ब्लास्ट का यूज़ करता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाला। और जो ऐश की ग्रेंजर का वाटर शोकिन है ये भी एक बहुत ही बड़े वाटर शोकिन में बदल जाता है, और इतनी तगड़ी जो एनोमरस वहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा जो एक्सप्लोजन है वो होता है, जिससे कि वहाँ सभी जो ऑडियंस होते हैं वो यही देखने चाह रहे होते हैं कि जो मैच है उसका क्या अंत हुआ। और जैसे ही वहाँ से जो धुआं हटता है जो दोनों पोकेमोन है वो वहाँ पे खड़े होते हैं, बट जो ऐश का ग्रेनिंजा है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसके चलते जो ऐश है वो इस मैच से बाहर हो जाता है। और जो इस मैच का विजेता होता है वो होता है मेगा चारिज़ार्ड, और एलन उसका ट्रेनर। और इस कार्लोस लीग का जो विजेता है जो चैंपियन है वो बन जाता है एलन। उसी के बाद जो टियरनो और जो शोना होते हैं वो इसी बैटल के बारे में बात कर रहे होते हैं और यही देख रहे होते हैं कि ऐश और जो ग्रिंजा है वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे। सॉयर अभी भी जो ऐश की इस बैटल थी इसको देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था, और जो ऐश था वहाँ जो सरीना है वो देखती कि जो ऐश है वो स्माइल कर रहा है और अपने ग्रिंजा को अपने कंधों पे ऐसे उठाता है और उसको कहता है ग्रिंजा तुमने काफ़ी अच्छी बैटल करी। और जो एलन है उसको भी थैंक्स कहता है इस बैटल के लिए। जो ऐश है वो बिल्कुल भी दुख नहीं होता कि वो हार चुका है, क्योंकि उसको जो इस बैटल में इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि वो बिल्कुल भूल ही जाता है कि उसको ये मैच जीतना भी था। वहीं जो मालवा है
वो भी अनाउंस कर दिए, मतलब जो रिपोर्ट के टाइम अनाउंस करती है कि इस मैच का जो है वो कोई भी विनर या लूज़र नहीं है, क्योंकि जो दोनों ट्रेनर हैं उन्होंने अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ बैटल करी, जिसके कारण ये जो बैटल है वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग हुई। जो टीम रॉकेट है वो भी रोना स्टार्ट कर देती है और वो बिल्कुल ही भूल जाती है कि उनको पोकेमोन भी चुराने थे। और जो दूसरी तरफ जो मरीन है वो भी एलन की इस जीत को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और जो डायंथा और सिकामोर है वो तो इस बैटल को देख के भाई शॉक ही रह जाते हैं कि क्या हुआ। उसी के बाद जो डैन था वो एलन को उसका लीग कप देती है और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है इस जो चैम्पियनशिप है उसको जीतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो लेजेंडर है वो जा चुका होता है और जो जेरोसिस है उससे पूछता है कि क्या हमारा जो प्लान है वो तैयार है, जिस पे जेरोसिस जो है वो हाँ कर देता है और जी टू की तरफ एक बीम को फायर करता है, जिससे कि वो उसको कंट्रोल कर लेता है। और जी टू को उसकी पावर को अनलीश करने के लिए कहते हैं, जिसपे जो जी टू है वो आसपास के सभी जो जी सेल होते हैं उनको कलेक्ट करता है और ज़ायकाट की 50% सरपेट फॉर्म में तब्दील हो जाता है। और जो जी टू है उसका कलर रेड होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली टीम के कंट्रोल में होता है, जिसके चलते वहाँ पे जो उसके गुस्से के कारण एक अजीब और गरीब जो प्लांट है वो वहाँ से आने लगते हैं ज़मीन के नीचे से और लूमिनस सिटी को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। जिसपे जो हमारे हीरोज़ हैं वो ये देख के समझ नहीं पाते कि बाहर क्या होता है। और वहीं जो लाइजेंडर है वो प्रिज्म टावर के ऊपर से यही सोच रहा होता है कि जो मेरा सपना है नई दुनिया बनाने का वो आज से शुरू होता है।